बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। ये उस वक्त की बात है जब अल्लाह ने मुझे बहुत ही खूबसूरत बेटे की नियामत से नवाजा था। मेरा बेटा माशाअल्लाह पूरे ख़ानदान में बहुत ही खूबसूरत था। जो भी देखता माशाअल्लाह ज़रूर कहता। मैंने अपने बेटे का नाम तकीउर रहमान रखा था। मैं अपने बेटे से बेहद प्यार करती थी। मेरे शौहर ने बच्चे को स्कूल में दाखिल करने के लिए शहर के सबसे अच्छे स्कूल का इंतखाब कर रखा था। मेरे शौहर को बड़ी बेताबी से इंतज़ार था कि कब हमारा बेटा 5 साल का हो जाए तो उसे स्कूल दाखिल करवा दूं। मैं तो मामता थी। मैं भला अपने बेटे को एक लम्हे के लिए जुदा करने को कब तैयार थी। बहरहाल मेरा प्यारा बेटा जो बेहद शरारती था, जब 5 साल का हुआ तो मेरे शौहर ने उसे स्कूल में दाखिल करवा दिया। मेरे शौहर बैंक में नए मैनेजर की पोस्ट पर तैनात हुए थे, लेकिन अभी गाड़ी नहीं मिली थी, इसलिए मैं अपने बेटे को खुद ही स्कूल छोड़ने जाती थी। स्कूल इतना दूर नहीं था, पैदल 15 मिनट लग जाते थे। मेरा बेटा स्कूल जाते वैसे तो बहुत मुंह बनाता था, लेकिन एक दिन मैं उसे स्कूल से छुट्टी के बाद लाने के लिए स्कूल गई तो वापसी पर मेरा बेटा बेहद खुश था। मैंने कहा, बेटा क्या बात है, आज बहुत खुश हो, खैरियत तो है ना? बेटा कहने लगा, अम्मी आज स्कूल में मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त बना है। मैंने प्यार से कहा, अच्छा बेटा जी। कहने लगा, इतना अच्छा है अम्मी कि आपको क्या बताऊं, रोज मुझे लंच में अपने साथ ले जाता है और आज तो उसने मुझे एक गिफ्ट भी दिया है। मैंने फिर प्यार से कहा, अच्छा बेटा जी क्या गिफ्ट दिया है आपको? कहने लगा, अम्मा जी घर चलकर दिखाऊंगा। खैर मैं बेटे को लेकर घर पहुंची। मैंने बेटे से कहा, जल्दी से यूनिफॉर्म बदल दो ताकि मैं तुम्हें खाना खिलाऊं। तकीउर रहमान जल्दी से यूनिफॉर्म बदल कर आ गया। मैंने खाना गर्म करके मेज पर लगाया तो मेरे बेटे ने खाना बहुत थोड़ा खाया। पूछने पर कहने लगा, अम्मी जो नया दोस्त बना है ना वो बहुत अच्छा है, मैं उसी के साथ लंच करता हूँ। खाने के बाद मैंने कहा, तकीउर रहमान तुमने तो मुझे गिफ्ट दिखाना था अपने दोस्त का। तकीउर रहमान कहने लगा, हाँ माँ आपको मैं अभी तोहफा दिखाता हूँ। खुशी खुशी अपना बस्ता लेकर आ गया। जो ही तकीउर रहमान ने बस्ता खोला उसमें से एक सफ़ेद रुमाल निकला और कहने लगा, अम्मी मुझे मेरे दोस्त शम्स ने ये रुमाल दिया है। आपको पता है शम्स का मेरे अलावा दोस्त कोई भी नहीं है, मैं सिर्फ उसका अकेला दोस्त हूँ। ये कहते हुए मेरे बेटे तकीउर रहमान ने वो सफ़ेद रुमाल अपनी कलाई पर बांधा। तभी एकदम कमरे में एक दिलफरेब सी खुशबू फैल गई थी। ये तोहफा तो बहुत गैर मामूली सा था, लेकिन मेरा बेटा बहुत खुश था। खैर जब से स्कूल में शम्स मेरे बेटे का दोस्त बना, तकीउर रहमान बहुत खुश रहने लगा। वो खुशी खुशी स्कूल जाने लगा। मैं मुतमईन थी कि मेरे बेटे का स्कूल में दिल लग गया है। सोचती कि मेरा बेटा रोज शम्स के साथ लंच करता है, मेरा भी तो हक बनता है कि मैं उसे कोई अच्छी सी चीज़ पका कर दूं। मैंने बड़ी शौक से एक दिन ऑमलेट और कुछ मैक्रोनी पकाकर पैक कर दी। स्कूल से वापसी पर मैंने तकीउर रहमान से पूछा, बेटा जो खाना पका कर दिया था क्या तुम्हारे दोस्त को पसंद आया? अम्मी शम्स बोलता नहीं है, लेकिन वो खाना खाकर बहुत खुश हो गया था। क्यों बेटा? मैंने पूछा। वो बात नहीं करता? नहीं अम्मी मेरा दोस्त गूंगा है। तकीउर रहमान ने अफसरदगी से कहा, बेटा अगर वो गूंगा है तो बात कैसे करता है और आपका दोस्त कैसे बना? अम्मी वो गूंगा है। तकीउर रहमान कहने लगा, लेकिन आपको पता है वो जो भी बात करता है पूरी तस्वीर बनाकर दिखाता है। वो तस्वीर इतनी वाज़िया होती है कि किसी आम से बंदे को भी समझ आ जाए। अपने असातिज़ा को सबक भी वो ऐसे ही सुनाता है और वो हूबहू तस्वीर बनाता है। अम्मी उसने मुझे हैरानी में मुब्तला कर दिया। फिर उसने अपने बस्ते से कॉपी निकाली और शम्स के हाथ की बनी हुई कुछ तस्वीर दिखाई। ये तस्वीर हूबहू इंसानों से मिलती जुलती थी और उसकी बातें ऐसी कि किसी बड़े दाना आदमी का गुमान हो। मुझे इसे देखकर बहुत तजस्सुस पैदा हुआ। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा अगर मुमकिन हो तो तुम्हारी बर्थडे पार्टी है, इस पर अपने दोस्त शम्स को ज़रूर बुलाना। कहने लगा, अम्मी मैंने उसे कहा था। फिर मैंने पूछा। अम्मी वो कहता है कि मुझे आग से डर लगता है
वो क्यों भाई, हम कौन सा उसे जलाने लगे हैं? मैंने मजाक में कहा। नहीं अम्मी, शम्स कहता है कि उसे आग से डर लगता है। कहता है कि तुम इंसान अपने खुशी के मौक़ों पर मोमबत्तियां जलाते हो। मुझे वो अच्छी नहीं लगती। मैं तुम्हारी किसी दावत में कभी नहीं आऊँगा। बेटा, अगर मोमबत्तियां जलाने से डरता है तो फिर ईद पर बुला लो। मैंने दूसरी राय पेश की। हाँ अम्मी, मैं उसे ईद पर ज़रूर घर बुलाऊंगा। ये अच्छा है, बल्कि अभी रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है। मैं वैसे भी बड़े ज़ोर शोर से ईद की तैयारियां करने में मसरूफ़ थी। सो मैंने अपने बेटे को भी अपने दोस्त को घर लाने का कह दिया। खैर, नए कपड़े दर्जी से सिलवाने और ईद पर हर मेहमानों के लिए खुसूसी खाने पकाने के चक्कर में मैं ये बातें बाद में भूल ही गई। मेरे बेटे तकीयुर रहमान ने अपने दोस्त शम्स को दावत पर कब बुलाना है याद ही ना रहा। रमज़ान ख़त्म हो गया और ईद आ गई। मैंने अपने बेटे के नए कपड़े निकाले, नहला धुलाकर उसे पहनाए और खुशबू लगाकर अपने शौहर के साथ ईद की नमाज पढ़ने भेज दिया। वापसी पर मैंने देखा कि तकीयुर रहमान के साथ एक और बच्चा भी घर की तरफ आ रहा था। इस बच्चे को देखकर मैं समझ गई कि वो अपने दोस्त को लेकर आया है। ये बच्चा बेहद खूबसूरत था। मैंने जिंदगी में पहली बार इतना हसीन चेहरा देखा था। मैं समझती हूँ कि हर माँ को अपना बेटा ही प्यारा लगता है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि मुझे किसी और का बच्चा इतना खूबसूरत लगा। घर पहुँचते ही इशारों से शम्स ने सीने पर हाथ रखकर हम सबको सलाम किया। शम्स का ये अंदाज देखकर मुझे बहुत हंसी आई। मैंने आगे बढ़कर उसका माथा चूमा। ये बच्चा बड़ा खुश हुआ। मैंने इसे खाने वाली मेज पर बिठा दिया। कुछ देर के बाद हमारे घर में बहुत सारे मेहमान इकट्ठे हो गए। मैंने सब मेहमानों के साथ शम्स को भी खाना दिया। सब लोग खाना खाकर उठ गए, लेकिन शम्स मुसलसल खाना खाए जा रहा था। अब सभी मेहमान की तवज्जो शम्स की तरफ गई। वो हंसने लगे कि ये इतना छोटा बच्चा है और कैसे खाने पर टूट पड़ा है। मगर शम्स इन सब से बेनियाज लड़कियों के झुरमुट में घिरा अभी तक खाने में मसरूफ था। यकायक मैंने नोट किया कि अचानक शम्स का चेहरा सुर्ख होना शुरू हो गया। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात जाहिर होना शुरू हो गए। मैं उसके चेहरे के तासुरात देखकर हैरान रह गई। बेटा, खैरियत तो है? क्या हुआ है आपको? शम्स की बेचैनी ने मुझे भी अपनी जानिब मुतवज्जे कर लिया। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे नाना अबू खड़े थे। अंदर दाखिल होते ही इन्होंने सलाम किया और घर में इधर उधर देखना शुरू कर दिया। बेटी, आज यहाँ कौन कौन आया था इस घर में मेहमान बनकर? अब्बा जी, बहुत सारे मेहमान आए थे। क्यों, खैरियत तो है? मैंने हैरत से पूछा, मगर नाना अबू मुतमईन नहीं हुए। बेटी सच बताओ, और कौन कौन आया था यहाँ? नाना अबू के इसरार पर मैंने कहा, अब्बा जी बाकी सारे तो अपने ही थे, बस एक ही नया मेहमान आया था। मेरे बेटे तकीयुर रहमान के स्कूल का बहुत अच्छा दोस्त है। वो तकीयुर रहमान से ईद मिलने आया था। ये सुनते ही नाना अबू के चेहरे पर अजीब से तासुरात आ गए। किधर है बेटा, मुझे उससे मिलवाओगी जरा? हाँ हाँ, क्यों नहीं अब्बा जी, वो अंदर खाना खा रहा है। मैंने दरवाज़ा बंद किया और नाना अबू को खाने वाले कमरे में ले आई, लेकिन मैंने देखा कि वो गूंगा खूबसूरत बच्चा जो काफ़ी देर से खाना खाने में मसरूफ़ था वहाँ से गायब था। मैं समझी कि हाथ धोने गया है। काफ़ी इंतज़ार किया मगर वो नहीं आया। मैं समझी कि शायद तकीयुर रहमान के साथ बाहर खेल रहा होगा, लेकिन वो तो अपने अब्बा के साथ बैठा था। मैंने और अब्बा जी ने पूरा घर छान मारा, लेकिन शम्स का नामो निशान नहीं मिला। हालांकि बैरूनी दरवाज़ा भी बंद था, लेकिन शम्स कहीं नजर नहीं आ रहा था। खैर, मैंने ये समझकर बात ख़त्म कर दी कि शायद सब लोग शम्स के ज़्यादा खाने पर मजाक उड़ाने में मसरूफ़ थे। इसी वजह से बेचारा शर्मिंदा होकर भाग गया होगा। पर नाना अबू का तासुर कुछ और था। कहने लगे, बेटा, अपने घर का और अपने बच्चे का खास ख्याल रखा करो। तुम नहीं जानती कि अल्लाह की मखलूक को तंग करने के लिए कैसे कैसे अनासिर बैठे हैं। मैंने नाना अब्बू की बात को नज़रअंदाज कर दिया। भला एक छोटे से बच्चे से हमें क्या खतरा। मेरे नाना अब्बू 5 वक्त की नमाज के पाबंद थे और इनकी तहकीकात हर मौजू पर रहती थी। खासकर वो जिन्नात पर अपने इल्म की वजह से मशहूर थे और इसी वजह से उनके पास दूर दूर से लोग अपना इलाज करवाने आते थे। खैर, इसी हंगामे में ईद गुजर गई, पता ही न चला। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मेरे शौहर की नई नई तरक्की हुई थी, सो मैंने घर में शुक्राने के लिए कुरान ख़्वानी का एहतिमाम कर रखा था।
अपने बेटे तकीउर रहमान से कहा कि बेटा, अब के बार अपने दोस्त शम्स को कुरान खानी पर ज़रूर बुलाना, वो खाने का बहुत शौकीन है, बेचारा खुश हो जाएगा। मैंने ये कहा तो तकीउर रहमान उदास हो गया। क्या हुआ बेटा? वो यकदम खामोश हुआ तो मेरी परेशानी बढ़ गई। अम्मी जान, अब शम्स मुझसे बात नहीं करता, पता नहीं क्या हुआ है। जब से वो हमारे घर मुझसे ईद मिलने आया था, उसके बाद उसने मुझसे एक बात भी नहीं की। मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो मेरे आसपास भी नहीं फटकता। अब मैं क्या करूं, आप ही बताएं। अरे बेटा, शायद हमारे मेहमानों ने ज़्यादा खाने की वजह से उसका मजाक उड़ाया था ना, बेचारा नाराज़ हो गया होगा। मुझे तो वो अपनी आंखों से ही बहुत हसास बच्चा लगा था। अब आप ऐसा करो कि उसे इस दावत पर लाजमी बुलाना। मेरा बेटा तकीउर रहमान कहने लगा, ठीक है अम्मी, वो आएगा तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उसे दावत पर बुलाऊं। खैर, हमने जुमे के दिन दावत का एहतिमाम कर रखा था। हस्बे मामूल हमारे नाना अब्बू भी दावत में मौजूद थे। खाना मेज पर लग गया था। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम्हारा दोस्त शम्स कहाँ है? अभी तक आया नहीं? तकीउर रहमान कहने लगा, अम्मी जी, उसने कहा था कि वो असर के बाद आएगा, थोड़ी देर तक आ जाएगा। सारे लोगों ने खाना शुरू ही किया था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने झट से दरवाज़ा खोला तो सामने वही खूबसूरत बच्चा खड़ा था। उसने हस्बे मामूल झुककर सीने पर हाथ रखा और मुझे सलाम किया। उसके सलाम करने के शाहाना अंदाज से मुझे फिर बहुत हंसी आई। मैंने शम्स को अंदर खाने वाले कमरे में लाया। मेरे नाना, जो एक बारिश शख्स थे, बिल्कुल दरवाजे के सामने ही बैठे थे। इनकी नज़र दरवाजे से अंदर आने वाले हर शख्स पर फौरन ही पड़ती थी। फिर ज्यों ही शम्स की नज़र मेरे नाना पर पड़ी तो वो बच्चा एकदम ठिठक गया। ये बात सबने महसूस की थी कि नाना अब्बू को देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। नाना ने बच्चे की तरफ देखते ही गुस्से से कहा, तुम? नाना अब्बू को मैंने हैरत से देखा। नाना अब्बू, क्या हुआ है? ये मेरे बेटे तकीउर रहमान का दोस्त है। आप इस छोटे से बच्चे से इतने सख्त लहजे में बात क्यों कर रहे हैं? मुझे नाना अब्बू पर सच पूछे तो गुस्सा भी आ रहा था। नाना अब्बू गुस्से से पागल हो रहे थे। उनका चेहरा सुर्ख हो रहा था और आवाज़ कांप रही थी। चुप करो शमीम, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें क्या पता ये जिस कदर शरीर है ना, ये मुझे ही पता है। नाना जान, लड़के और बच्चे तो शरारती ही होते हैं, इसमें क्या नई बात है? मैंने हिम्मत करके जवाब दिया, मगर नाना का गजब देखकर चुप हो गई। तुम नहीं जानती बेटी, इसने बहुत सी लड़कियों को तंग कर रखा है और अब ये बदबख्त अपना रूप बदलकर स्कूल में आ गया है। अच्छी तरह जानता हूँ मैं इसे, नाना अब्बू ने गिरफ्तार आवाज में कहा और फिर सब लोगों को कमरे से बाहर निकलने का कहा। साथ ही मुझे दरवाज़ा बंद करने का हुक्म दिया। नाना अब्बू, ये क्या हो रहा है? नाना अब्बू से मैंने लाख पूछना चाहा, मगर इन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कमरे के अंदर से मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आना शुरू हो गई। चीखो पुकार की आवाज़ें बाहर राहदारी तक आ रही थीं। मुझे नहीं पता नाना अब्बू ने उस बच्चे के साथ क्या किया था। मेरे दिल को सख्त बेचैनी हो रही थी। खुदा जाने नाना अब्बू को इस बच्चे से क्या दुश्मनी थी। कुछ ही देर के बाद नाना अब्बू ने कमरे का दरवाज़ा खोला। मैंने जल्दी से अंदर जाकर देखा तो वो बच्चा गायब था। नाना अब्बू ने सब लोगों को कमरे के अंदर बुला लिया। कहने लगे, बेटी, तुम्हारा बच्चा तो छोटा है, उसे इन चीज़ों का नहीं पता, लेकिन तुम तो समझदार हो, बड़ी हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए। क्या तुमने देखा नहीं इस बच्ची की अजीब सी वज़ाकता? किस बात का इशारा दे रहे हैं? बेटी, इसके झुककर सलाम करने का अंदाज, तस्वीरें बनाना, खाना ज़्यादा खाना, क्या तुम्हें एक बार भी समझ नहीं आई? क्या मतलब नाना अब्बू? मैंने हैरत से पूछा। बेटी, ये एक शरीर जिन है। ये मुख्तलिफ रूप बदलकर लोगों को तंग करता है। तुम जानती नहीं हो, ये उम्र में काफ़ी बड़ा है, लेकिन रूप बदलकर कोई भी धोखा खा जाता है। इसने खुद मुझे कई बार तंग किया है, कहीं ये तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। फिर इन्होंने कागज़ पर लिखकर मुझे एक दुआ दी, एक तावीज़ भी बना कर दिया। कहा कि ये अपने बेटे को याद से स्कूल जाने से पहले पढ़ा देना और ये तावीज़ उसके गले में बांध देना। उस शम्स की मजाल नहीं होगी कि हमारे बेटे को कोई नुकसान पहुंचा सके। नाना अब्बू की बातें सुनकर मैं बहुत हैरान हुई। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि एक मासूम बच्चा
जो इस कदर शरीफ और बेसरर लगता था, इतना भयानक जिन होगा। आज भी सोचती हूँ तो झुरझुरी सी आ जाती है। लेकिन फिर नाना की बात भी गलत साबित ना हुई थी। उस दिन के बाद से तकीउर रहमान को शम्स पूरे स्कूल में कहीं नजर नहीं आया। मैं सोचती हूँ अगर वो वाकई किसी इंसान का बच्चा होता तो ज़रूर उसके माँ बाप स्कूल में आकर शिकायत करते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इस बात ने साबित कर दिया कि नाना अब्बू ने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।